दोस्तों, डिजिटल दुनिया में आज तक या आजकल जिस तरह की ठगी हो रही है, उससे आप में से कोई भी अनजान नहीं है। फ़ोन के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से किसी भी बैंक का बन करके या इस तरह के संदेश खूब आते रहते हैं और इस संदेश के माध्यम से लोग ठगी के शिकार होते हैं। अब आप यही कुछ संदेश देखिए जो मेरे पास आए हैं। अब जैसे यह संदेश देखिए, इसे भेजा है 9492746971 ने। इसमें संदेश आया है, डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड एट टुनाइट 10:45 PM। योर लास्ट मंथली बिल वॉज नॉट अपडेटेड। और ये फ़ोन नंबर दिया है, कॉल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। ये पश्चिम बंगाल में इस तरह के फ्रॉड खूब हो रहे हैं, जिसमें लोग बिजली विभाग का नाम लेकर के नंबर देते हैं। अब जैसे ही आप इस नंबर को डायल करेंगे, आपकी गाड़ी फंस जाती है। अब वैसे ही यह दूसरा संदेश देखिए, यह आया है किसी कोड से TXTTWO और इसमें कहा गया, डियर HDFC यूज़र, योर नेट बैंकिंग विल बी सस्पेंडेड, प्लीज़ अपलोड योर पैन कार्ड नाउ। ये वेबसाइट दिया हुआ है। मान लीजिए मेरा तो HDFC बैंक में कोई खाता नहीं है। अगर खाता होता तो मैं डर के हो सकता है इस लिंक को क्लिक करता। इस तरह लोग झांसे में खूब आते हैं। और अब तीसरा देखिए, अब यह जो तीसरा संदेश है, यह आया है बैंक की ओर से। देखिए, AD एक्सिस बैंक, एनुअल इनकम डिटेल फॉर एक्सिस बैंक कस्टमर ID इनकरेक्ट इन आवर रिकॉर्ड, विजिट। ये वेबसाइट दिया है टू अपडेट। मतलब इनका कहना है कि हमारे वेबसाइट पर आपका कस्टमर डिटेल अपडेट नहीं है, तो आप उसको अपडेट करें। और ये लिंक दे दिया है। मेरा एक्सिस बैंक से कोई रिश्ता नहीं है, ना तो मेरा कोई खाता है, लेकिन यदि होता तो मैं एक बार इस झांसे में ज़रूर आता। इसी तरह से एक और संदेश देखिए। अब यह जो है अगला संदेश है, यह भी एक्सिस बैंक से आया है। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, विजिट एक्सिस बैंक ब्रांच विथ योर KYC डॉक्यूमेंट टू एक्टिवेट योर अकाउंट, क्रेडिट ₹2000 इन योर सेविंग अकाउंट। ये नंबर दे दिया है, बिटवीन 15/5। ये पुराना संदेश आया हुआ है और इसमें एक लिंक भी दिया हुआ है, गेट रिवार्डेड। अब पुनः मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सिस बैंक में कोई खाता नहीं है, लेकिन इस तरह का संदेश आया है, जिसके पास भी आया होगा। एक तो ये पहला लालच दे दिया 2000 रुपये का। दूसरा, अगर एक्सिस बैंक में खाता है तो आदमी घबरा उठेगा और भागा भागा इस लिंक को क्लिक करेगा और लिंक को क्लिक करते ही उसके साथ खेला हो जाएगा। अब इस प्रकार से SMS भेज करके बहुत सारे लोग बैंक के नाम पे, बिजली विभाग के नाम पे या किसी और विभाग के नाम पे, कभी आ जाएगा पेटीएम में आपके इतने पैसे हैं, कभी कुछ, और इस तरह लोग ठगते रहे हैं। चूँकि आपको पता ही है, डिजिटल ठगी, डिजिटल अरेस्ट और तमाम तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं देश में। उन समस्त घटनाओं को रोकने के लिए ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह नियामक संस्थान है जो जितने भी हमारे टेलीकॉम वाले हैं, अर्थात जितने भी फ़ोन कंपनियां हैं, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया, इन सब के लिए नियम बनाती है। तो ट्राई ने एक नया नियम जारी किया था, अगस्त माह में जारी किया था। और ट्राई ने यह कहा था कि अब से जो भी SMS होगा, पहली बात तो जो बैंक हैं, बैंक अपने कस्टमर को अगर कोई संदेश भेजती हैं तो यह जिम्मेदारी होगी टेलीकॉम कंपनी की कि टेलीकॉम कंपनी उसको वेरीफाई करे कि ये कहाँ से आया है। इसके अलावा इस तरह के जो छोटे छोटे संदेश आ रहे हैं, उसको भी टेलीकॉम कंपनी वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करके कंपनी यह करेगी कि इसका सोर्स पता करके रखेगी। इसका मतलब है कंपनी को हर SMS में झांकना पड़ेगा, और अगर नहीं झांकती हैं कंपनियां तो उनको दंड दिया जा सकता है। हालांकि ट्राई का यह फरमान बहुत ही अच्छा था और ग्राहकों के हित में था, क्योंकि ज़्यादातर ठगी इस तरह की भी हो रही है। अब इनको रोकने के लिए जब ट्राई ने कदम उठाया, और ट्राई ने यह कहा था कि 1 नवंबर से आपको शुरू करना होगा, तो जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जितने क्या जियो, VI, एयरटेल, अभी 3 ही कंपनियां, उसके बाद चौथी BSNL है। तो इन कंपनियों ने यह कहा कि भाई 1 तारीख से, अर्थात 1 नवंबर, कल की तारीख से जो भी OTP आएगा बैंकों का, मान लीजिए बैंक के लिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं
या फिर किसी संस्थान के लिए नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या कई बार आपको OTP आता है अन्य कारणों से, तो OTP भेजना बंद कर देंगी कंपनियां। और कंपनियों ने इस धमकी देने के पीछे यह कहा था कि हम अभी सक्षम नहीं हैं इस तरह के SMS को मॉनिटर करने के लिए, और अगर ऐसे SMS हम नहीं देख पाएंगे तो जो ट्राई की आदेश आई है, या ट्राई का यह जो आदेश है उसकी जो अधिसूचना है उसका अनुपालन संभव नहीं हो पाएगा। जितने भी दूरसंचार कंपनियां हैं उनका कहना था कि 1 जनवरी तक यह बढ़ा दिया जाए, लेकिन ट्राई इसके लिए तैयार नहीं थी, और इसको लेकर के इस बार जो ये कंपनियां हैं, दूरसंचार कंपनियां हैं, इन्होंने ब्लैकमेल किया ट्राई को, कह दिया कि भाई 1 नवंबर से अब OTP नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, उसके लिए ग्राहक समझें या ट्राई समझें। अब इनके जो दूरसंचार कंपनियां हैं उनकी धमकी के आगे ट्राई को झुकना पड़ा। आप देख लीजिए यह कैसी घटना है कि लोग, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके नियमन करती हैं, अर्थात जो नियंत्रण करती हैं, उन संस्थाओं को भी धमकी देकर के झुका सकते हैं। हालांकि अभी कल तक यह बात स्पष्ट नहीं थी कि ट्राई इस विषय में क्या निर्णय लेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर बाद में ट्राई ने कहा चलो ठीक है, 1 महीने का समय हम आपको और देते हैं और 1 दिसंबर से आपको यह काम कर देना पड़ेगा, अन्यथा फिर दिक्कत आएगी। दूरसंचार कंपनियां इस बात के लिए राजी हो गई हैं कि ठीक है 1 दिसंबर से हम प्रयास करेंगे, लेकिन यह जो हो रहा है, दोनों के बीच जो झगड़ा हो रहा है, यह आने वाले समय के लिए ग्राहकों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियां अर्थात दूरसंचार कंपनियां ऐसी मनमानी करेंगी अगर सब एक साथ मिल करके, तो उन पर नियंत्रण होना कठिन हो जाएगा। चलिए फिर भी बेखबर न रहें और इस खबर पर आप अपनी नज़र लगाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में अगर OTP नहीं आएंगे तो बैंकिंग लेन देन हो गया या नौकरी का फॉर्म भरने में या कहीं दिक्कत आपको आ सकती है। उसके निवारण के लिए इस तरह की खबरों पर नज़र रखना जरूरी है। आइए अब आगे बाकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर से।